हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी के अध्याय 3 पढ़ेंगे, जिसमें भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी कैसे लोग क्या क्या खाते थे और उसका उत्पादन करते थे। इसमें हम पहली हेडिंग पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप जानते होंगे, हर कोई भोजन या कुछ भी उत्पादन करने के लिए उसके लिए अलग अलग किस्म की जलवायु की आवश्यकता होती है, अलग किस्म की मिट्टी की आवश्यकता होती है और हर कुछ अलग अलग राज्य में उत्पादन होता है, क्योंकि हम एक ही राज्य में सब कुछ उत्पादन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की मिट्टियाँ अलग होंगी, वहाँ की जलवायुएँ अलग होंगी। तो ऐसे ही बताया गया है कि पहले के जो लोग थे उनको कैसे खाद्य उत्पादन के बारे में इतना कैसे पता चलता था। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता होगा कि धान की खेती हो गया या गेहूं या जौ, इनकी तुलना में सबसे ज़्यादा पानी ज़रूरत पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते थे। अब देखिए, जैसे किसान खेती कहाँ करेगा, वहीं करना करेगा ना जहाँ उसको पानी की कमी ना हो, उसकी पूर्ति हो, सही मिट्टी हो। हाँ, और वो खेती उसी समय करेगा जब वहाँ की जलवायु उस फसल के अनुकूल हो। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायुओं में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। आप जानते होंगे कि जो पहाड़ी इलाका है वहाँ मवेशी अधिकतर पाए जाते हैं। जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा होगा, स्त्री पुरुष ने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया था। ये भी सही है। अब इसमें दूसरी हेडिंग आती है, खेती और पशुपालन की शुरुआत, यानी खेती और पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वो भी बदलते रहे हैं। सही है। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाना योग्य वनस्पतियों कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। अब आप ज़रा खुद सोचिए कि हमें पता चलता है कि सेब सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश से होता है या जम्मू कश्मीर में होता है, और क्या कहते हैं, कपास जो है हमें गुजरात साइड में मिलता है। हाँ, मसाले हमें केरल साइड में मिलते हैं। तो ये सब क्या है कि उस समय जैसे खेती और पशुपालन की शुरुआत जब हुई थी तो वहाँ पर भी लोगों में बहुत भिन्नताएं पाई गई थी। बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं, उनको ये सब चीज़ों को पता करने में टाइम लगा कि कैसे कौन सी फल कब पक जाएगी, कितने समय में पकेगी, तभी तो वो उसको काटते थे और वो खाने योग्य होती थी। आज भी जब हम गेहूँ बोते हैं, गेहूँ जब पक जाता है तभी हम उसको काटते हैं ताकि वो हमारे खाने योग्य हो। अगर हम मान लीजिए कच्चा बीज उखाड़ लेंगे या काट देंगे तो वो हमारे कोई काम का नहीं होगा। गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधे का निकालना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वो ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इसी प्रकार धीरे धीरे वो कृषक बन गए। देखिए, जब वो उस काम में अच्छे से कुशल हो गए और उनको अच्छा खासा ज्ञान हो गया तो वो क्या होंगे, कृषक हो गए। उनको पता चल गया कि कब क्या काटना है, कब क्या बोना है, कब कैसे अंकुरित होना है। तो ये सभी कारण थे। फिर देखिए, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। यानी पुराने ज़माने के लोगों ने जानवरों को आकर्षित अपनी ओर कैसे बनाया था, अपने घर के आगे चारा रख दिया होगा, जानवर उसको खाने लगे। फिर रोज़ वो अगर वैसे ही रखने लगेंगे, आप खुद ही देखिए, अभी आप कुत्ता हो गया, डॉगी हो गया, उसको आप रोटी खिला देंगे तो वो दूसरे दिन भी आपके पास आके खड़ा हो जाएगा। वैसे वो लोग भी ऐसे ही करते थे। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया
वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मानव ने सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया था, तो वह है कुत्ता। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इसी तरह धीरे धीरे वे पशु पालक बन गए। अब ज़्यादा सोचिए, वो अपने घर में कृषक कैसे बने? जब उनको फसलों का ज्ञान हुआ, उनको पता चला कब क्या बोना है, कब क्या काटना है, तो वो कृषक बन गए। उसी तरीके जब उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया और उनको अपनी ओर आकर्षित किया, तो वो पशुपालक बन गए। फिर है बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अब देखिए, इसमें डेफिनेशन बताई गई है कि बसने की प्रक्रिया क्या होती है। एनसीईआरटी आपका बेस क्लियर करती है। जो आपको छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होती उसको भी बताती है कि इसका अर्थ क्या होता है। अपनाए गए थे ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसी की वजह से यहाँ के बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे जिनकी बीमारी होने की संभावना कम हो। जाहिर सी बात है, लोग मतलब उसी स्वस्थ जानवर को ही पाला करेंगे ना, जो उनका काम आ सके, जो उनकी मतलब देखभाल कर सके, जिससे वो काम ले सके। अगर बीमार जानवरों को पालेंगे तो वो उनके काम आएंगे? नहीं आएंगे। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधे को चुनते थे जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, और वो पौधे भी और अनाज भी वैसे ही उगाते थे जिसमें जानते थे कि इसमें बड़ा दाना, इसमें अनाज काफ़ी मात्रा में पैदा होगा। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के को संभाल कर रखा जाता था। यानी वो उस मजबूत पौधे को चुनते थे जिससे अगर मान लीजिए डंठल मतलब बीज उत्पन्न हो तो वो उसका भार संभाल सके, ताकि फिर से उगने के लिए उन्हें गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। यानी जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग क्या होते थे? छोटे होते थे। छोटे दांत के रहते तो वो ज़्यादा मतलब इंसान को हानि नहीं पहुंचा सकते थे। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। देखिए, जो बड़ा है वो जाहिर सी बात है जंगली सूअर का होगा, जो छोटा है वो पालतू का होगा। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुआ है। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पुरानी फसल कौन सी थी? तो गेहूं तथा जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आता है। यानी फर्स्ट नंबर पे कुत्ता आता है और दूसरे नंबर पर भेड़ और बकरी आता है। फिर देखिए, एक नवीन जीवन शैली को हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। फ्रेंड, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसको आप सब्सक्राइब करिए और अपने सारे फ्रेंडों के साथ शेयर करिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेसिक क्लियर करती है। आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव में बैठेंगे तो वो परीक्षाएं आपके लिए इजी हो जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड।